भैया जी कहन में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं मौजूद हूँ लेह में और लेह के उन तमाम उस बाजार के इलाके में जहाँ मैं कल आपसे मुखातिब था, आज एक बार फिर मौजूद हूँ। और आज सैटरडे का दिन, थोड़ी सी कम भीड़, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम वो सारे लोग मुझे दिखते हुए जो कल थे, लेकिन आज कुछ शॉप बंद भी हैं। हालांकि संडे को ये बाजार बंद होता है, लेकिन मैं आज आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। सामने वो मोनेस्ट्री का हिस्सा जिसको कि आप सामने देख रहे हैं, वो मोनेस्ट्री का हिस्सा, ये मोनेस्ट्री का हिस्सा सर, महल का वो ऊपर महल है, वो ले पैलेस है, नम्बियाल पैलेस वो सामने। पाजी मैं इधर से कहूँगा थोड़ा लेफ्ट आने के लिए, वो नम्बियाल पैलेस है जी जी। और उसके बाद नीचे जो है तो स्तूपा है, फिर वो मंदिर है। हाँ, तो नीचे जो है पुराने मकान है जो राजा के जमाने का, वो महल है। और हाँ वो महल है, लद्दाख का नमग्याल डायनेस्टी का पैलेस है, नम्बियाल डायनेस्टी का पैलेस है। भाजी बहुत खूबसूरत जी जी जी। मैं बिल्कुल सेल्फी खिंचाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। अरे दिल्ली वाले तो वहीं मिले ना, चांदनी चौक में है ना, तो टीवी में देखा ना, चांदनी चौक में मिलिएगा आप। यहाँ पे कैसे आए, कैसे आना हुआ? एयरपोर्ट रुकिए, फिर मैं आपको खिंचाता हूँ, लेकिन एक मिनट, थोड़ा डिस्टेंस के साथ और मास्क ऊपर, मास्क ऊपर। जी जनाब, बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद आज। अच्छा जी, नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। वो मुझे लगी गया था जब आपने नमस्ते कहा। और इसमें क्या क्या खरीद लिया आपने? थुम्पा और क्या क्या है, मोमोज। हाँ, और पता नहीं क्या क्या। दिल्ली वाला खाने को नहीं छोड़ता कभी, चाहे यहाँ लेह में मिले चाहे वो पटना में मिले। जनाब कहाँ से हैं आप? हम राजस्थान चूरू से हैं। चूरू से? सबसे गर्म वाली जगह, सबसे ठंडी वाली जगह, और फिर यहाँ पे मिल जाए। कैसे आना हुआ था? आर्मी की भर्ती के लिए। आर्मी की भर्ती के लिए हो गई सबकी? हाँ जी, 2 बंदे क्लियर किए। 2 बंदा क्लियर हुआ। यस। आप लोग नहीं हो पाए? नहीं हो पाए। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हो जाएंगे। यस सर, हो जाएंगे ना? यस सर, जरूर आएंगे। ऐसा नहीं बोला जाता, जब हो जाएंगे हो जाएंगे, हो जाएंगे, हो जाएंगे, हो जाएंगे, हो जाएंगे, हो जाएंगे। मैं तो बच गया, वरना मेरे भी सिलेक्शन हो ही गया था उसमें। क्या बात है, क्या क्या? बात है। तो बाजी तमाम उत्साह को बटोरते हुए, लेकिन जिस मुद्दे के लिए आज यहाँ पे मौजूद हूँ, हफ्ते की आखिरी डिबेट करता हुआ, सोमवार को मैं आपको फिर एक बार दिल्ली में मिलूंगा। लेकिन रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई और रक्षा मंत्री ने कहा कि एलएसी पे भारत का रुख उन्होंने साफ किया और हालात के बारे में भी उन्होंने साफ किया। चीनी सेना की कार्रवाई वो द्विपक्षीय समझौते यानी बायलेटरल जो ट्रीटी है उसका भी उल्लंघन है। और उन्होंने इस बात को भी क्लियर किया डिफेंस मिनिस्टर ने कि जो विशेष प्रतिनिधियों के बीच सहमति बनी थी उसका भी उल्लंघन है। तो इन तमाम सारी बातों के बीच आज एक बार फिर हम बातचीत का रुख करेंगे। लेकिन वो तमाम सारे लोग जो मौजूद, मैं उनकी तरफ भी जाना चाहूंगा। जी कुछ कहना है क्या? हाँ कहना है। क्या बताइए? ले के बारे में ले के बारे में बोलिए। हम पहली बार लिए हैं, बहुत अच्छा शहर है, बहुत अच्छी देखने की जगह है, लेकिन यहाँ पे सांस की प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी एरिया है। यहाँ पे ऑक्सीजन का बहुत कमी है। हाँ, तो आप तो राजस्थान के रहने वाले? तो राजस्थान के रहने वाले, यहाँ पे हमारे मौसम सूट नहीं हुआ। नहीं, तो कब वापस जाएंगे राजस्थान? हम कल जाएंगे। दूर। हाँ, कल जाएंगे, कल वापस जाएंगे। तो सेना के लिए तैयारी और करिए। यस जरूर करेंगे। कहाँ पे फेल हो गए आप लोग? रनिंग में। यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम है इसलिए। हाँ, हाई एल्टीट्यूड पे रनिंग बहुत मुश्किल चीज होता है। थोड़ा सा इनको अभी और ये इसके बारे में करना पड़ेगा। आपका नाम क्या हो गया साहब? मेरा नाम बिमल शान है। बिमल शान, आप तो यहीं के रहने वाले? नहीं, मैं डोडा से बिलोंग करता हूँ। जम्मू कश्मीर। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा दूर खड़े होंगे भाई, थोड़ा दूर रहिए। आप भी कहाँ से? चूरू से, राजस्थान। अच्छा, सब चूरू वाले ही हैं। क्या बात है साहब। बहुत सारे लोग। बातचीत के रुख को एक बार फिर से हम बटोरने की कोशिश करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, मैं उनसे आपका तारुफ परिचय कराना चाहूंगा। आज हमारे साथ मेजर जनरल बिशंबर दयाल साहब मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे। बहुत बहुत शुक्रिया। कमोडोर जेजी सिंह साहब सिक्योरिटी एक्सपर्ट के तौर पे मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया। प्रेम शुक्ला जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। AK वाजपेयी साहब कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, LJP के नेता, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऋषि मिश्रा साहब हमारे साथ बातचीत का रुख रखने के लिए। जी आ जाइए, आप आ जाइए। आपको सेल्फी लेनी है, बहुत देर से परेशान है आप। पहले सेल्फी ले लेते हैं, डिबेट तो रोज ही होती है। हाँ जी, आपकी कंटिन्यूस डिबेट देख रहा हूँ। हाँ, तो डिबेट तो रोज ही होती रहेगी। आप पहले सेल्फी ले लीजिए। क्या नाम है वैसे आपका? सुनील कुमार। क्या बात है सुनील कुमार जी,
थैंक यू। पोस्टेड कहाँ हैं आप? मैं एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे यहीं है वहाँ यहीं पे? चलिए साहब मुलाकात होगी। बहुत बहुत ना अभी नहीं जी, मैं बात रखना चाहता हूँ सबसे पहले, और वो ये ना, भारतीय सैनिकों ने हमेशा सीमा प्रबंधन के प्रति बहुत ही जिम्मेदारी का रुख बनाया, ये बात कही गई। दूसरी बात ये कही गई, हमारी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का कहीं भी कोई भी जो संकल्प है उसमें कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए और ना हो, ये बात बहुत क्लियर तौर से डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से कही गई। सुप्रिया, मैं आपकी तरफ आना चाहता हूं, आपके पास रुक करना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं संदेह आपको क्यों हो रहा है? सुप्रिया। संदेह नहीं है, मुझे लगता है कि हमारी आर्मी और हमारी सेना किसी भी हालात में किसी भी चीज से निपटने के लिए पूर्णतः सक्षम है। मुझे चिंता है, और मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर की जो अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ एक वार्ता हुई वो फेल रही, और चाइनीज काउंटर पार्ट ने उल्टा इतनी हिमाकत भरी इस चाइना ने कि हमें ही उन्होंने ब्लेम कर दिया कि हमने सब कुछ किया, जो बिल्कुल गलत है। मुझे चिंता इस बात की है कि डिफेंस मिनिस्टर की ये चर्चा तो फेल रही, मुझे चिंता इस बात की है कि जो MEA के सेक्रेटरी हैं हर्ष बी श्रृंगला जी, उन्होंने कहा है कि अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। आर्मी चीफ का कहना है सिचुएशन बहुत खराब है, हम हर तरह से प्रिपेयर है। MEA के मंत्री का कहना है कि भाई देखिए ऐसा है कि चाइना इतनी तादाद में वहां पर क्यों इकट्ठा है, इसके लिए मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। डिफेंस मिनिस्टर पहले ही कह चुके हैं कि वार्ता तो चल रही है, लेकिन चीन जाएगा कि नहीं जाएगा छोड़ के, इसका हमें विश्वास नहीं है, हम कह नहीं सकते। तो कहीं पर सरकार की जो कूटनीति है ना प्रदीप जी, वो फेल हो रही है। कहीं पर इतने राउंड ऑफ टॉक्स के बाद ऑनवॉय की बात हुई, अजीत डोभाल जी की बात हुई अपने काउंटर पार्ट्स पे, राजनाथ सिंह जी की हुई है, MEA मिनिस्टर जयशंकर जी की हुई है, इतने के बावजूद भी हमारा सैनिक तो तत्पर है। जिस मौसम में आप खड़े मैं देख सकती हूँ, आप परेशान तो हो ही होंगे, सैनिक की सोचिए आप। हमारा सैनिक तत्पर है, पूरी मुस्तैदी से खड़ा होकर हमारी रक्षा कर रहा है, लेकिन हमारी सरकार डावाडोल कर रही है। हमारी सरकार पहले तो ये कहती रही कि कोई घुसा नहीं है, ना कोई घुसा हुआ है। मुझे लगता है ऐसा करना सबसे बड़ी गलती थी। आपने पूरी तरह से छूट दे दी चाइना को, ये कह रहे कि हमने तो कभी कब्जा किया ही नहीं। अब उल्टे चाइना हमें कह रहा है कि हमने घुस के कब्जा किया, जबकि हमने ऐसा काम कभी नहीं किया है। हमें ऐसा लगता है कि आपकी इतनी प्रगाढ़ता थी, इतनी मित्रता थी चाइना की, आपकी 18 मीटिंग हुई। चाइना आपको धता क्यों बता रहा है? चाइना हमारे पैंगसोंग लेक में पहले नॉर्थ से घुसा था, वहां से तो उसने निकलने को मना ही कर दिया है, अब साउथ से घुस गया है। मतलब तमाशा क्या कर रहा है चाइना? और आपकी क्या कूटनीति, आप क्या सरकार बात कर रही है, चीन आपसे क्यों नहीं लड़ रहा है? सुप्रिया, आपने अपने पॉइंट रखे, बहुत बढ़िया ले किए से आपने पॉइंट। मैं सीधे बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ रुख करना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं जिस बात के सुप्रिया बार बार कहती, बोले संदेह क्यों ना हो। हम डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कोई संदेह की बात नहीं है, हम संप्रभुता और अखंडता का जहां तक सवाल है, सीमा की जहां तक सवाल है, उस पर कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है और ना हो सकता है। लेकिन बराबर देखा आपने क्वेश्चंस हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस के क्वेश्चंस बराबर रेज किए जा रहे हैं और लगातार, चाहे वो अभी हो और चाहे वो पहले से यही बात कही जा रही है कि जमीन चीन ने कब्जा कर ली। जी देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि सुप्रिया जी मेरे बीच में नहीं बोलेंगी, क्योंकि मैंने उनके बीच में कोई टोका टाकी नहीं की है। देखिए, भारत की सबसे अधिक कूटनीतिक विजय उस समय थी जब 45,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि चीन ने कब्जा कर लिया, और चीन के कब्जा करने के बाद संयुक्त राष्ट्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कदरता पूर्वक उनका समर्थन कि इनको संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की सदस्यता मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ जोरावर का किला 2008 में कब्जा कर लिया गया और उसको ऑब्जर्विंग पॉइंट PLA ने बना दिया। उसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी चली गई और उसने वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ MOU साइन कर लिया। ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री कांग्रेस की दृष्टि में हो सकती है। जब आप जो है टिया पांगना का जो इलाका था उसको जब कब्जा कर लिया 2008 में, और मनमोहन सिंह उसके बाद जब वहां हु जिनताओ हुआ तत्कालीन चाइनीज प्रेसिडेंट, तो एयरपोर्ट पे सारे पार प्रोटोकॉल तोड़कर उनसे मिलने दौड़े चले गए, तब मुझे लगता है कि बहुत बड़ी विक्ट्री नहीं होगी। ये तब विक्ट्री मानते हैं जब डेमजोक में जोरावर किले को नष्ट कर दिया गया, वहां पर PLA का ऑब्जर्विंग पॉइंट बना दिया गया, वहां 13 घर चीन के लोगों ने बना दिए और इस देश को बताया तक नहीं UPA ने कि वो किस तरह की उसकी स्थिति है। आपने पूरा 45,000 वर्ग मील कब्जा करने के बाद भी अरुणाचल प्रदेश को अपना बताने का दावा 2014 और आज भी अरुणाचल प्रदेश पर दावा करता है कि नहीं करता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कूटनीतिक रूप से विफल व्यक्ति थे?
इंदिरा गांधी कूटनीतिक रूप से विफल थी, राजीव गांधी कूटनीतिक रूप से विफल थे, नरसिंह राव जिन्होंने पहली बार एलएसी पर समझौते की बात की और जब उसमें मौजूदा शब्द डालने की बात की गई भारतीय पक्ष की तरफ से और चीन नहीं राजी हुआ और फिर भी इन्होंने समझौता कर लिया, तब उसको क्या कूटनीतिक विजय मान रहे थे? अपने काउंटर पार्ट से कौन सा वार्ता कर रहे थे? कृपा अरुणाचल प्रदेश में 5 भाइयों को, 5 भारतीयों को पकड़ के चाइना ले गई है। प्रतीक जी, बीच में कौन बोल रहा है? अरे ऋषि मिश्रा को ऋषि जी आप सोए हुए हैं, जगाने का काम मेरा है। जगाने के लिए आता हूँ बीच बीच में, प्रतीक जी 7 दिन पे जगाने के लिए आता हूँ ताकि हमारे बड़े भाई ये मत कहिए ऋषि जी, जगाना ऋषि जी, ऋषि जी मेरी बात सुनिए, ऋषि जी काम है हमारा, गंभीरता से सुनता हूँ। नहीं मेरी बात सुनिए, आप डिबेट में लॉजिक रखने आते हैं ऋषि जी, ऋषि ना मैं गलत बोल रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, मैं आपको समय दूंगा ना, मैं समय दूंगा, उनको सेंटेंस कंप्लीट करने दीजिए, मैं दूंगा समय आपको। प्रतीक जी मेरा प्रवाह तोड़ने का जो दुष्कर्म ऋषि ने किया, ये कोई तरीका नहीं बहस का। मैं उनके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, क्यों मेरे बीच में बोले जा रहे हो? और सबसे बड़ा कि जब आप जो है डोकलाम पे जब आमने सामने हमारी सेनाएं खड़ी थी और श्रीमान राहुल गांधी सपरिवार चले गए चीनी दूतावास में मिलने, और जब सबने कहा भाई ये चीनी दूता, और उन्होंने पहला कांग्रेस तरफ से खंडन आ गया, नहीं मिले, तो साहब चोरी चुपके आप कांग्रेस के लोग चीन के सामने दुम दबा के क्यों खड़े रहते हैं? ये तो बता दीजिए। आज तो ना ऋषि यू रिस्पॉन्ड, अब आप ऋषि बोलिए, डट कर बात कर रहे हैं। ऋषि आप बोलिए, ऋषि देखिए इतिहास में अब उनको चुप, मैं चुप करा देता हूँ, वो चुप हो जाएंगे, वो चुप हो जाएंगे। अब प्रेम शुक्ला जी, बड़े भैया चुप हो जाइए। आप बोलिए ऋषि, हमारे बड़े भैया आप चुप हो जाइए। बोलिए प्रतीक जी, पॉलिटिकल लीडरशिप क्या होता है? प्रेम शुक्ला जी बड़े पत्रकार भी रहे हैं नेता बनने से पहले। 1976 से 1975 में क्या हुआ था इस देश में? नेहरू को याद तो करते हैं, लेकिन नेहरू की दुर्गा बेटी इंदिरा गांधी को भूल जाते हैं प्रेम शुक्ला जी। 1975 में इसी चाइना के नाक के नीचे से हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सिक्किम को भारत में मिलाया था कि नहीं मिलाया था? पीएन हस्कर थे कि नहीं? पीएन धर जैसे ब्यूरोक्रेट्स थे कि नहीं थे? आरएन काउ जैसे ब्यूरोक्रेट्स थे कि नहीं थे? कि इनकी तरह सिर्फ बातचीत करते हैं और अरुणाचल में हमारे 5 भाइयों को चाइना ने पकड़ के ले गया है। हमारे रक्षा मंत्री जब चाइना काउंटर पार्ट से बात कर रहे थे तो अरुणाचल में 5 भारतीयों को पकड़ के चाइना ने पकड़ के ले गया। तो पॉलिटिकल लीडरशिप तो इंदिरा गांधी की थी, सैनिक लीडरशिप पे कोई सवाल नहीं है। हमारे स्वरवीर सैनिकों ने रॉक पर्वत पे कब्जा कर रखा है, लेकिन 1975 में क्या पॉलिटिकल लीडरशिप होती है ये इंदिरा गांधी ने साबित किया था कि नहीं किया था? अरुणाचल प्रदेश पे चाइना का क्या विरोध रहा है? अरुणाचल प्रदेश के विरोध के बावजूद भी इंदिरा गांधी ने अरुणाचल प्रदेश को राज्य का ठीक है ऋषि, आप टेकिंग योर पॉइंट। तो कहीं न कहीं चाइनीज लीडरशिप का सवाल नहीं है, सवाल पॉलिटिकल लीडरशिप है। हमने दिया आपने आपके रेफरेंस लिए, मैंने आपके रेफरेंस लिए, बिल्कुल ठीक लिए, आपने काउंटर किया, मैंने लिया। मेजर जनरल, इतिहास से बहुत कुछ सीखा जाता है और आर्मी के पर्सन वो सब जानते हैं, इतिहास जानते हैं, और जो कुछ भी हुआ था फ्रंट में उसको सबक के तौर पे अपने पास रखते हैं, और वही हमारा एक्सपीरियंस कहलाता है। मौजूदा समय में जहां पे हम इस सबक मौजूद हैं, ले से अगर हम डायमीटर खींचे, एक सेंटर खींचे तो लगभग 200 किलोमीटर के आसपास विषम परिस्थितियों में जो हमारा सैनिक मौजूद है, और जो जिस स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर हम हैं, वो ये कहते हैं कि ये पहली बार है जब हम इतने इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे आए हैं, वहां पे निगोशिएशन, वहां पे बातचीत आसान होगी, और वहां पे गलवान जैसी घटना नहीं घटने पाएगी, क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पर हैं। मेजर जनरल दयाल, देखिए, आपको 3-4 चीजें समझनी पड़ेंगी। ये भारत देश का मुद्दा है, पक्ष विपक्ष और राजनीतिक पार्टियों का मुद्दा नहीं है। ये भारत का मुद्दा है और भारत देश को ही चाइना के साथ इस मुद्दे को सुलझाना है। तो इसमें पहली बात तो जो डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने एक बहुत मैच्योर और स्टेट्समैन लाइक स्टेटमेंट दिया और बिल्कुल ठीक एहसास दिलाया चाइना को
कि ये जो पूरा का पूरा मुद्दा है ये उसका फ्लेड अप है और उसने LAC क्रॉस की है और वो जब तक वापस नहीं जाएगा जब तक, और उसी ने हमारी जो संधियां थी 1993 से अब तक जो 5 संधियां हैं बॉर्डर मैनेजमेंट की, उसी ने उनका उल्लंघन किया है। तो उन्होंने उनको याद दिलाया कि उल्लंघन करने के बाद अब जब तक वो स्टेटस को नहीं जाता, जब तक भारतीय सैनिक तैनात है, वो उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। जहां तक ये 29-30 अगस्त की बात है साउथ ऑफ पैंगोंग त्सो, देखिए चुशुल सेक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि नॉर्थ ऑफ पैंगोंग त्सो में अगर चाइना ने, जब हम लोग मई के महीने में उसने कुछ हमारे साथ विश्वासघात किया, धोखाबाजी की डेप्सोंग में, गलवान में, गोग्रा में और फिंगर्स पर नॉर्थ ऑफ पैंगोंग त्सो की जो फिंगर्स एरिया, उसमें जो उसने हमारे साथ उस टाइम पर जितनी भी उसने जो भी कुछ वो डिप्लॉयमेंट कर सकता था, जहां भी वो एनक्रोच कर सकता था, इंग्रेस कर सकता था, उसने किया। अब बातों से तो वो वापस जाएगा नहीं, वो जब ही जाएगा जब हम भी उसको 2-3 लात मारेंगे। जब तक हम उसको पुश नहीं करेंगे, जब तक हमारे पास कुछ बार्गेनिंग नहीं होगा कुछ, तो ये हमारा अब यही एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे हमारी ये दायित्व बनता है हमारी फौज का, सेना का, और हमने किया है ये कि स्ट्रेटेजिक लेवल पे कंप्लीट LAC पर, सिर्फ चुशुल सेक्टर सब सेक्टर में नहीं, कंप्लीट LAC पर जहां पे भी आप डोमिनेट कर सकते हो, डोमिनेटिंग एरियाज को डोमिनेट कीजिएगा ताकि आप और इंक्रीज कीजिएगा। देखिए LAC का मतलब है जिसकी लाठी उसकी भैंस। और जहां तक अभी बात में 2-3 चीज आपको और कहना चाह रहा हूं कि देखिए आप वाद विवाद मत फंसिए, आप चाइना को स्ट्रॉन्ग वार्निंग दीजिए एज ए नेशन। चाइना ऐसे बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी के साथ चाइना आया है, आपको लंबे टाइम तक उलझा के रखना चाहता है, लंबे टाइम तक उलझा के रखना चाहता है, और आप उसमें और वो जानता है कि उसको थोड़ा करना है, बाकी आप लोग आपसी वाद विवाद में कर लोगे। तो उसने जो थोड़ा किया उसको भी सबक सिखाने के लिए देश को सोचना चाहिए कि अब ज्यादा वाद विवाद आपके पास। सर मैं आऊंगा मेजर जनरल मैं आऊंगा आपके पास, क्योंकि एक बार्गेन के पॉइंट पे ये बातचीत जो निकल के आ रही है, क्योंकि बहुत सारी सुप्रिया हम कभी देना होगा सर, सुप्रिया नहीं देना, ऋषि देंगे, बिल्कुल देंगे डिफेंस एक्सपर्ट बैठे, सिंह बैठे, एक्सपर्ट बैठे, दयाल साहब बैठे, अब ऋषि सुनो तो, ऋषि दिस इज नॉट द वे। ऋषि मैंने कुछ गलतियां की, ऋषि के पीछे छुपना चाहते हैं। ऋषि मैंने सुप्रिया का नाम लिया, ऋषि मैंने सुप्रिया का नाम लिया, सुप्रिया कुछ कहना चाह रही हैं, सुप्रिया ऋषि चाइना के नाम, ऋषि सुप्रिया कुछ कहना चाह रही है, ऋषि नहीं कुछ ऐसा नहीं है, सुप्रिया कुछ कहना चाहती हैं। मैं उसके बाद एक पॉइंट है जो कि मैं जय सिंह से पूछना चाहूंगा, उस पर जानना चाहूंगा। सुप्रिया कुछ आप पॉइंट अपना रेज करना चाह रही थी जी सुप्रिया। मैं देखिए, मैं बहुत अच्छी बहस में यकीन करती हूँ, चाहे मैं बोलूँ या कोई और बोले, सब लोग चिल्लाने लगते हैं, ऐसी बहस करनी नहीं चाहिए, ना मैं किसी के बीच में बोलती हूँ, और मैं आशा करती हूँ कोई मेरे बीच में नहीं बोलेगा। प्रेम शुक्ला जी से आपने एक सवाल पूछा, मैंने एक सवाल रेज किया, उस पर आपने उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहिए। उन्होंने 2 मिनट 49 सेकंड बोला, मैंने घड़ी से देखा, और उन्होंने एक बार भी प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बात नहीं कही। वो 62 से शुरू होते हैं और अभी तक बात करते हैं, अभी प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में आज बात करना जरूरी है, और इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कांग्रेस बीजेपी का मामला नहीं है, ये मामला हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का है। चाइना हमारी धरती में घुस के कह रहा है वो निकलेगा नहीं, और हम चाइना को निकाल नहीं पा रहे। चाइना हमें आंखें दिखा रहा है, किस बात की आंखें दिखा रहा है भाई? हमने कौन सी गलत चीज करी? आप हमारे LAC के इस तरफ आए हैं, आपने फोर्टिफिकेशन किया, हम आपको निकलने को कह रहे हैं, आप निकलना तो नहीं कर रहे, आप दूसरी तरफ से भी घुसने की कोशिश कर रहे हैं। क्या प्रेम शुक्ला जी इस बात का जवाब देंगे, या भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब देगी कि फिंगर 4 से फिंगर 8 पे चाइनीज फोर्टिफिकेशन हो गया, हम नहीं जा पा रहे? बिल्कुल देने से मेरा मतलब है कि अगर सवाल अगर पूछा गया है तो शुक्ला जी जवाब देंगे। बिल्कुल सीधा सवाल है, शुक्ला जी जवाब देंगे। लेकिन शुक्ला जी, जय सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ऑफ कोर्स प्रेम जी, बिल्कुल प्रेम जी आप जवाब दीजिएगा। लेकिन मैं कमांडोर जय सिंह के पास जाना चाहता हूं। कमांडोर, एक बात बार बार आ रही है कि जो कुछ पॉइंट्स जो निकल के आ रहे हैं कि जो हमारी काउंटर पार्ट से जो बातचीत चल रही थी, उसमें यह हो रहा था कि चाइना कहता है कुछ किलोमीटर्स नाप लीजिए, उस किलोमीटर्स के हिसाब से पीछे चले जाइए। इंडिया कहती है कि नहीं, टाइम के हिसाब से पीछे जाइए, हमारा एक टाइम का कैलकुलेशन होना चाहिए, हम उसके हिसाब से पीछे जाएंगे। क्योंकि कुछ रोड्स उन्होंने ज्यादा बेहतर बढ़िया बना ली और उसका वो फायदा उठाना चाहते हैं। तो ये तमाम कुछ स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं
जिसको कि लेकर पहली बार ओपन में भी बात कुछ आ रही है, हम लोग के सामने भी आ रही है। हालांकि कुछ चीजें हैं जिसको डिटेल्स पे हम लोग नहीं जा सकते, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि हम इस बार ऐसी जगह पे निगोशिएट कर रहे हैं चाइना से जो शायद पहले कभी नहीं कर पाए। कमांडर देखिए प्रतीक जी, सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि हम अब कैसे उनसे बात कर रहे हैं। और बार बार ये बात उठती है कि चाइना हमें आंखें दिखाता है, चाइना हमारे ऊपर हावी होता है। ये उसको किसने हौसला दिया? ये उसने ऐसा दिल क्यों बड़ा बनाया? वो इसलिए क्योंकि हमारे पास पहले इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, सड़कें बना ली, जैसे आप बात कर रहे थे, पुल बना लिए, अपनी जगह को, पैरों को मजबूत कर लिया। जबकि हम वैसे ही बैठे थे। हमारी गवर्नमेंट्स जितनी भी आई हैं पिछले 60 साल तक कुछ नहीं कर पाई। ये अभी जो है, जब ये गवर्नमेंट आई, इसने सड़कें बनाई, जैसे कि आप DSDBA रोड कहते हैं, दौलत बेग रोड जो जाती है दमचुक से, वो रोड बनानी शुरू की, पुल बनाने शुरू किए, अपनी पैरों की किलाबंदी की। हमारे फौजियों के पास हथियार पुराने थे, उनका रिप्लेसमेंट किया, नए हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, तोपें और जितना मशीनरी, वॉर मशीनरी जैसे कहते हैं, उसको रिप्लेस करने की कोशिश की। इसी बल के ऊपर इतनी देर बाद जब हम मुझे मालूम है सुप्रिया आप जवाब देना चाहते हैं, लेकिन प्रेम जी के बाद जाऊंगा मैं, प्रेम जी के बाद जाऊंगा, फिर मैं आऊंगा। चाहता हूं कि इसलिए हम अब उसको जवाब दे सकते हैं। इसी वजह से हमने वो ऊंचाइयां जो अब पिछले 3-4 दिन की बात है, 29-30 की रात को हमने वो 30 ऊंचाइयां, हाइट्स के ऊपर जाके कब्जा कर लिया, और अब हम उसके सामने खड़े हुए हैं और उसको डोमिनेटिंग पोजीशन में है। वो डरे हुए हैं, उनको अभी पता लग रहा है कि हम भी पीछे हटने वाले नहीं है। हम भी उनको जिस एरिया ऊपर फिंगर 1, 4, 5, 6, 7 की जो बात होती है, जहां पे उन्होंने अपनी जो फौज थी बढ़ा रखी थी, हमने अभी उनको आग दिखा रहे हैं। वो डरे हुए हैं, इसीलिए वो बात करना चाहते हैं। इसीलिए रशिया के अंदर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ऑफकोर्स सर मैं आ रहा हूं आपके पास, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। प्रेम शुक्ला जी कुछ आपको बोला था, मैंने पहले आपका नाम लिया था, आप ही बोलेंगे ब्रेक के बाद। पहले सुप्रिया, ऑफकोर्स आपको कुछ जवाब देना है कि 60 वर्षों में कुछ नहीं हुआ डेवलपमेंट एज फार एज द बॉर्डर इज कंसर्न। मुझे मालूम है आपके पास जवाब है, मैं उस जवाब के लिए आऊंगा, लेकिन सबसे पहले ब्रेक के बाद शुक्ला जी से स्टार्ट करूंगा, प्रेम शुक्ला से। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं। मौजूद हूं मैं लेह में, और लेह का मार्केट इस वक्त धीरे धीरे बंद होता है। छोड़ जाता हूं इस दर्शक के साथ। भैया जी के में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं मौजूद हूँ लेह में, और लेह के मार्केट से बातचीत के सिलसिले को जोड़ रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान लगातार बने हुए, लेकिन हाँ मार्केट जरूर धीरे धीरे अब बंद होते की तरफ चल चुका है। जब मैं ब्रेक पे गया तो मैंने कहा था कि प्रेम शुक्ला जी कुछ जवाब देना चाहते हैं। ऑफकोर्स सुप्रिया कुछ बात कहना चाहती थी, कुछ जो कमांडर जय सिंह बोल रहे थे तो वो कुछ रिप्लाई करना चाहती थी, लेकिन मैं उनके पास आऊंगा। लेकिन सवाल इस बात का था कि हम जहां पे दोनों पॉइंट आए थे वो उस पॉइंट को हम क्लियर कर दें। ये बात आ रही थी कि हम इस बार ऐसी जगह पे हैं जहां पे हम निगोशिएट भी कर सकते हैं, और डोमिनेट तो कर ही रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, इसीलिए निगोशिएट कर रहे हैं, पा रहे हैं, और बेहतर तरीके से हम अपने को पोजीशन किया है। ये बात आई थी। सबसे पहले रिप्लाई करना चाहेंगे प्रेम शुक्ला जी, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, उसके बाद मैं सुप्रिया आपकी तरफ आऊंगा, फिर ऋषि मिश्रा मैं आपकी तरफ आऊंगा। कोशिश ये रहेगी जब कोई बोले तो सुना जाए, बीच में डिस्टर्ब ना किया जाए। प्रेम शुक्ला। देखिए प्रतीक जी, सुप्रिया जी की सबसे बड़ी आपत्ति है कि करंट सिचुएशन पे कोई बात नहीं कर रहा है। कौन नहीं बात कर रहा है भाई? हमारे देश के रक्षा मंत्री जी का बयान मॉस्को में सबके सामने है, हमारे देश के थल सेना अध्यक्ष मनोज नरवणे जी का बयान सबके सामने है, हमारे विदेश मंत्री का बयान सबके सामने है। हर कोई बता रहा है कि LAC पर स्थिति अच्छी नहीं है, दोनों तरफ नाजुक स्थिति है। अब इसमें किसी ने किसी प्रकार की कोई बात तो छिपा नहीं रहा है। संकट ये है कि कांग्रेस जो ग्लोबल टाइम्स में जिसकी प्रशंसा हो रही है, श्रीमती सोनिया गांधी की और श्री राहुल गांधी की, वो इस बात को पचा नहीं पा रहे कि हम एडवांटेज पोजीशन में कैसे आ गए। हम तो जोरावर किला गंवा देने के बाद
कहाँ तो जाकर एमओयू साइन करती थी सत्तारूढ़ पार्टी, कहाँ आज हम एडवांटेज पोजीशन में खड़े होकर उनकी तरफ से प्रस्ताव उनको दिया जाता है कि आप वार्ता करें। वो कहते हैं साहब हमसे बात कीजिए, और स्वयं आप खुद बता रहे हैं प्रतीक जी, आपका खुद का निरीक्षण है कि पहली बार हम बहुत एडवांटेज पोजीशन में आए हैं। यहाँ पर थल सेना, यहाँ पर सेना के विशेषज्ञ, रक्षा मामलों के विशेषज्ञ कमोडोर जे सिंह बैठे, जे सिंह जी बता रहे हैं कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं हुआ तो भाई स्वयं संसद में खड़े होके तत्कालीन रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने कहा था कि हमारी बेस्ट पॉलिसी ये है कि हम हमारे एलएसी के आसपास जो है हम जो है वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाए नहीं। ये तो इनकी नोटेड पोजीशन पार्लियामेंट में है। क्या पार्लियामेंट में झूठ बोल रहे थे? आप एक तरफ वहाँ पर रक्षा संसाधन और वहाँ बढ़ा रहे थे और पार्लियामेंट में आके झूठ बोल रहे थे। क्या ये कहना चाह रहे हैं? क्या सवाल ये पैदा होता है? 40 सालों में ऐसी घटना नहीं हुई। भाई संयम क्यों नहीं रखते भाई? 40 सालों में हमारे ऋषियों से तो बहुत संयम की अपेक्षा होती है। ऋषि मिश्रा सुप्रिया मौजूद है ना? कोट कीजिए आप। ऋषि सुप्रिया मौजूद है, सुप्रिया बहुत अच्छा रिप्लाई करती हैं। प्रतीक जी ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोल रहे? अरे भाई बोल तो रहे, बोल आप बीच में कहा था कि नहीं सुप्रिया मैंने ऑर्डर बताया पहले, मैंने ऋषि पहले ऑर्डर बताया था। ऐसा कभी नहीं हुआ। दोनों डिफेंस एक्सपर्ट है यहाँ पे, पैनल में 2 डिफेंस एक्सपर्ट है, कोई झूठ नहीं बोलेगा। 2 डिफेंस एक्सपर्ट हैं, 2 डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जो झूठ बोलेगा वो टोकने के लिए मौजूद है। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बता दीजिए। मैं चैलेंज करता हूँ प्रेम शुक्ला जी को। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बता दीजिए आप। क्या चैलेंज कर रहे हैं? एंटनी का बयान है कि नहीं पार्लियामेंट में? अरे भैया मैं आ रहा हूँ, सुप्रिया आ रहा हूँ, ऋषि मैं आ रहा हूँ आपके पास। ऋषि इस तरह से इतने नाजुक मसले पे ऋषि लाला दिखाने की आप ऋषि इतने नाजुक मसले पे, बहुत नाजुक मसला है, इतने बड़े नाजुक मसले में इस तरह पे बहस नहीं की जाती है। टेंशन बना रखा है बॉर्डर पे और हमारी सरकार कुछ कर नहीं रही है। आपने ऋषि को बीच में जो है, मैं अगर कोई बात करने लगूं तो ऋषि बीच में इसके लिए ऋषि ऋषि ऑडियो डाउन करूंगा मैं, ऋषि मैं ऑडियो डाउन करूंगा, ऋषि मैं ऑडियो डाउन कर दूंगा, ऋषि ऑडियो डाउन करूंगा मैं, प्लीज मैं इस बहस का पहले से तय मानदंड है क्या कि मैं जब भी बात करूंगा मेरा प्रभाव तोड़ने के लिए ऋषि बीच में संयम तोड़कर बात करेंगे? नहीं, ये गलत बात है, ये गलत है। प्रेम शुक्ला जी मैं माफी मांगता हूँ, प्रेम शुक्ला जी मैं माफी मांगता हूँ आपसे, मैं माफी मांगता हूँ आपसे। मांगने की आवश्यकता नहीं, मुझे लगता है ऋषि को आत्मावलोकन की आवश्यकता है। प्रभाव टूटता है, नहीं प्रभाव टूटता है, मैं मानता हूँ प्रभाव टूटता है, प्रभाव टूटता है, मैं मानता हूँ। तो अभी आज जिस तरह से चीन से बातें की जा रही हैं, पूरी अंतरराष्ट्रीय जो भी रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं वो साफ तौर पर चीन के विस्तारवाद के विरुद्ध बात कर रहे हैं। पहली बार चीन की इतनी जबरदस्त राजनयिक घेराबंदी हुई है, सामरिक तौर पर हमने जिस तरह से चोटियों पर कब्जा किया है और उसका लाभ हमको जो है, हम चोटियों पर जो पहुंचे, चोटियों पर हमारी जो सर्वेलेंस की कैपेसिटी बढ़ी है, उसके कारण चीन जो है वो रक्षा मामलों में अपने आप को कमजोर पा रहा है। ये रक्षा विशेषज्ञों का कहना है, मेरी राय नहीं है। अब रक्षा विशेषज्ञों की राय को न माना जाए। ठीक है शुक्ला जी, मैं एक वाजपेयी साहब, मैं ठीक है, वेरी वेल सेट। मैं पहले एक माफी मांगना चाहता हूं पैनल में ए.के. वाजपेयी साहब से। वाजपेयी साहब, दरअसल मेरी कुछ दुश्वारियां ये हैं कि मैं आपको नहीं देख सकता, बाकी लोगों को देख नहीं सकता, आवाज सुन सकता हूं। मुझे पैनल पे बताया गया कि कुछ देर में शामिल होंगे, शरीक होंगे। मैं आपसे माफी मांगता हूं, बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता हैं आप, मैं पहले माफी मांगता हूं आपसे। माफी मांगता हूं। मैं समझा शायद भूल गए, आज भूल गए। नहीं, माफी की बात नहीं। और शायद नहीं, नाम था मेरे पास। मैं दरअसल इस बात को कूल डाउन करना चाहता हूँ। ऋषि मैं बार बार ये कहता हूँ कि इल्जाम मालूम किस पे लगता है? इल्जाम इस पे लगता है कि जिसने पैनल को बनाया उसमें उस आदमी को इसलिए रखा कि वो प्रभाव तोड़ेगा। ऋषि, ये अच्छी बात नहीं है। डिबेट में कभी कभी प्रभाव टूट जाता है तो बोलने में कोई, अगर वो फैक्ट गलत बोले तो सुप्रिया बैठी हैं, सुप्रिया 2 डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आप भी बोलिए, मैं आपका भी नंबर रहेगा। ए.के. वाजपेयी जो छुपा जाते हैं, मैं उस तथ्य को देखिए, मैं प्रतीक जी देखिए, ठीक है, ए.के. वाजपेयी जी,
प्रतीक जी, मैं सुप्रिया जी को बड़े ध्यान से मैंने सुना पहले राउंड में, और सुप्रिया जी की चिंताएं बड़ी थी, और चिंता इस बात की थी कि क्या हो रहा है, जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है, हमारे चीन हमारे बॉर्डर पे घुस आया है, इस तरह की इनकी चिंताएं थी। सुप्रिया जी, चिंताओं का जवाब प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से दिया था 15 अगस्त को, शायद आपने सुना नहीं, कि विस्तारवाद और आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज रक्षा मंत्री ने क्या बयान दिया है जब उनसे मीटिंग हुई कि भैया हम किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे, अगर अप्रैल से पहले की यथास्थिति नहीं बनाओगे तो हम कुछ नहीं करेंगे। आपकी चिंताओं को दूर करने के लिए सीडीएस विपिन रावत का बयान आया कि अगर वार्ता विफल होती है तो हमारे पास दूसरा विकल्प सेना को छूट देने का है, ये भी आया। तो किस बात की चिंता करते हो? चिंता तो आपको उस वक्त करनी चाहिए थी जब 43,000 वर्ग किलोमीटर हमारी जमीन चली गई थी। ये तो ऑन रिकॉर्ड है, इस सरकार का स्टैंड है कि 1 इंच जमीन अभी तक नहीं गई है। जहां झगड़ा है वो पेट्रोलिंग एरिया है कि पेट्रोलिंग हम करेंगे या पेट्रोलिंग वो करेंगे खाली, और अगर वो वहां से यथास्थिति नहीं बनाएंगे तो अमेरिका ने आज क्या बोला है? वाजपेयी जी, आप ये कह रहे हैं, वाजपेयी जी कोट, वाजपेयी जी कोट, आपने कहा कि 1 इंच जमीन भी नहीं गई है। सुप्रिया, आप बार बार, आपकी पार्टी बार बार कहती है कि जमीन गई, उसके बारे में स्टेटमेंट आना चाहिए। वाजपेयी जी ऑन रिकॉर्ड ये बात कही, 1 इंच भी जमीन नहीं गई। वाजपेयी जी सरकार नहीं है और उनकी बात में दिक्कत है। आप बोल लीजिए फिर मैं बोलूंगी वाजपेयी जी, क्योंकि मैं बीच में बोलना मुझे पसंद नहीं है। आप बोल लीजिए फिर मैं बोलूंगी। आप बोल लीजिए पहले, जितना आपको बोलना है आप बोल लीजिए। मैं बीच में किसी के नहीं बोलती हूँ। मैं एलएसी पे पेट्रोलिंग का झगड़ा है, एलएसी पे हम फिंगर पॉइंट 4 से लेके 8 तक हम जो पेट्रोलिंग करते थे वहां रुकावट आ रही है और इसीलिए नेगोशिएशन चल रही हैं। अगर वार्ता विफल होती है तो हमारे पास सैन्य विकल्प खुले हुए हैं, ये बात बिल्कुल तय है और ये सीडीएस का बयान है। वाजपेयी जी अब आप वाजपेयी जी आप प्लीज चुप रहिए, मेरा टर्न है बोलने का, मैं आपके टर्न पर नहीं बोली थी। इस डिबेट का थोड़ा संयम और गरिमा हम सबकी जिम्मेदारी है मेंटेन करना। आप कहते हैं हमारी जमीन का 1 इंच भी नहीं गया था। प्रतीक जी, लॉजिकल सी मैं एक बात इस पूरे पैनल से कहना चाहती हूँ, 2 चीजें कहूंगी। पहले, हमारी जमीन का 1 इंच भी नहीं गया है तो स्टेटस को एंटी करने की बात क्या हो रही है? कि स्टेटस को रिस्टोर करने की बात हो रही है, क्योंकि स्टेटस को बदला है। हमारी एलएसी का जो परसेप्शन था उसको चाइना अब नहीं मान रहा है और वो हमें वेस्टवर्ड, हमें अंदर पुश कर रहा है। हमारी एलएसी के, हमारी एलएसी में घुस के हमें अंदर पुश कर रहा है, तभी तो स्टेटस को एंटी की बात हो रही है। ये लोग कब समझेंगे? स्टेटस को बदला है मतलब स्टेटस को एंटी करने की बात हो रही है। इसलिए गवर्नमेंट कह रही है अप्रैल वाला, मई वाला स्टेटस को बदलिए, हम तभी मानेंगे। पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि बात चल रही है। अरे भाई, कब तक बात चलेगी? 5 महीने से ही बात चल रही है। हमारे सैनिक मारे गए, पहली बार 47 साल में 20 लोगों की शहादत हुई है इस बॉर्डर पे, उससे बच के कोई नहीं भाग पाएगा। और तीसरी बात मैं बार बार सुनती हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं, और अमूमन मुझे लगता नहीं है कि विशेषज्ञों से और सलाहकारों से पॉलिटिशियंस को निपटना चाहिए, पॉलिटिशियंस को एक दूसरे से वाद विवाद करना चाहिए। लेकिन क्योंकि कॉमोडोर जीजे सिंह ने कहा था कि हम पहली बार मजबूत हुए हैं, तो साहब क्या हम 71 में मजबूत नहीं थे जब इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के? क्या हम तब मजबूत नहीं थे जब चीन के बावजूद, विरोध के बावजूद सिक्किम को मिलाया? क्या हम 67 में मजबूत नहीं थे जब चीन की सीमा में घुसकर उनको धकेला? तो ये कहना कि हम पहली बार मजबूत हुए, देश के प्रति हमें लगता है थोड़ा उसका असम्मान करना है। आप कांग्रेस पार्टी का सम्मान मत करिए, लेकिन आप सेना और देश का सम्मान करिए। हम पहली बार मजबूत नहीं हुए, हम हमेशा से मजबूत थे। चीन जो है वो बदतमीजी करता है, उसको सबक सिखाना जरूरी है। सिंह साहब एक छोटा सा रिप्लाई, मुझे ब्रेक पे जाना है। सिंह साहब छोटा सा रिप्लाई, सिंह साहब छोटा सा रिप्लाई, सिंह साहब छोटा सा रिप्लाई, मुझे ब्रेक पे जाना है। सिंह साहब छोटा सा रिप्लाई। मैंने कहा था कि चाइना हमें आंखें दिखा रहा है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हमारे पैर मजबूत नहीं थे।
नहीं सर, ऐसा नहीं है। नहीं थे, हमारे पास नए हथियार नहीं थे, इसलिए वो आंखें दिखा रहा था, स्पेशली एलएसी के ऊपर। ये मैं बात जिम्मेदारी से नहीं बात सकते, सच की बात कर रहा था। ये डीएसडीपीओ अभी बनी है, दौलत बेग का एयरपोर्ट एयरफील्ड अभी बना है, ये जितनी पुल बने हैं अभी बने हैं, सड़कें एलएसी के ऊपर अभी बनी है। 2014 में नहीं, अरे भैया सब बन चुके हैं। बार-बार आप गलत बात मत बोलिए, इसलिए मत बोलिए क्योंकि जिस रोड की भी आप बात करते हैं वो कंसेप्चुअलाइज अप्रूवल कुछ पार्ट उसका कांग्रेस की सरकार में बना था और कुछ पार्ट भाजपा की सरकार में बना है। ये सड़कें मैडम ऋषि जी, ऋषि जी, ऋषि जी, ऋषि जी, हमारे पास नहीं थी, वो इसी से चिढ़ा है। वो चिढ़ा है क्योंकि हमने सड़क बनानी शुरू की, वो चिढ़ा है क्योंकि हमने पुल बनानी शुरू की। कांग्रेस की सरकार ने किया था। आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जहां तक बात है बॉर्डर पर, कांग्रेस और भाजपा दोनों को इसका श्रेय मिलना चाहिए। ये कंसेप्चुअलाइज अप्रूवल उसकी बिल्डिंग स्टार्ट कांग्रेस की सरकार ने करी थी। बार-बार भाजपा की बात देश की अखंडता संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बीच में क्यों बोलने लगते हैं आप भाई? ऋषि जी आराम से, आराम से, मैं बात सुनूंगा, मैं बात सुनूंगा, ऑफकोर्स सुनूंगा। भैया जी, ऋषि जी, भैया जी मैं हूँ और जे सिंह कमांडोर है। भैया ये बात ध्यान रखिए, बार बार जब आप डिबेट करते हैं तब डिबेट में आप भूल जाते हैं कि कौन भैया है कौन वो है। तो मैं भैया जी हूँ, कमांडोर जे सिंह है। मैं बिल्कुल रिप्लाई लूंगा वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर आता हूँ। बने रहिए हमारे साथ। ले से आज भैया जी कही। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर से ले में स्वागत है। मैं बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ते हुए, जहाँ पे बातचीत के सिलसिला मैंने ब्रेक पे जाने से पहले रोका था, वो बात ये थी कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहस हो रही थी कि पुराने समय में और इस वक्त में क्या फर्क आया। बातचीत का सिलसिले को फिर से हम एक बार जोड़ेंगे। मैं ऋषि मिश्रा के पास एक बार जाना चाहता हूँ, मैं वहीं से शुरू करूंगा। बिल्कुल ऋषि, मैं आपके पास आ रहा था, मैं आना भी चाहता हूँ, बस ये मैं चाह रहा था कि बीच में जब आप बोल देते तो लोगों का जो लय है वो टूट जाती है। जी ऋषि। देखिए मैं प्रतीक जी शुरू से कह रहा हूँ, हमारे देश में सैन्य लीडरशिप पे कोई सवाल नहीं है, सवाल उठता है पॉलिटिकल लीडरशिप को लेके। अप्रैल से ये गतिरोध चल रही है, बार बार चाइना से हमारी सरकार बात करने की प्रयास कर रही है, सैन्य लेवल पे भी बात हो रही है, लेकिन चाइना बार बार हमारे पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहा है। तो क्या यह वक्त नहीं आ गया है कि चाइना को करारा जवाब दिया जाए? क्योंकि हमारे देश के संप्रभुता अखंडता पे कोई प्रहार करेगा तो ये रक्षा मंत्री ने कहा, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप क्यों नहीं? वाजपेयी जी ने बोला, वाजपेयी जी ने बोला ना, वाजपेयी जी ने बोला ना, ऋषि जी वाजपेयी जी ने बोला ना, रावत ने क्या कहा, जनरल रावत ने क्या कहा, यही तो बोला सीडीएस ने। इन्होंने कहा कि अगर दूसरा विकल्प हमारा तैयार है, ये बोला ना, पहला विकल्प तो बातचीत तो होगी ना कहीं कोई चीज जब रिजल्ट आएगा उस पे, उसके बाद दूसरे विकल्प पे बात होगी। ऋषि मिश्रा, उसी समय प्रतीक जी ये कौन सी बातचीत हो रही है कि एक तरफ बातचीत हो रही है, दूसरी तरफ अरुणाचल से हमारे भाइयों को पकड़ के ले जा रहा है चीन? ये कौन सी बातचीत हो रही है कि एक तरफ बातचीत हो रही है और एक तरफ फिंगर 8 तक हम पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं? ये कौन सी बातचीत हो रही है कि एक तरफ बातचीत हो रही है, दूसरी तरफ दक्षिणी झील के साइड से चाइना घुसपैठ करने का प्रयास कर रहा है? ये कौन सी बातचीत हो रही है कि एक तरफ हमारे रक्षा मंत्री बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारी बड़े बड़े टैंक और तोप लग रहे हैं चाइना की तरफ से? तो कहीं ना कहीं मेरा ये प्रधान, मैं इसका जवाब मेजर जनरल विशंबर दयाल, मेजर जनरल विशंबर दयाल, ठीक है ऋषि, अपने दोस्ती जो उनके चाइना के जो राष्ट्रपति से दोस्ती है उसका हवाला दे। ठीक है ऋषि, ठीक है ऋषि, जो सवाल आपने पूछा बड़ा पॉइंटेड सवाल है, उसका जवाब मेजर जनरल विशंबर दयाल ही देंगे ना। अब आपको उनको तो धैर्य से सुनना पड़ेगा ना, वो क्या बोले। मेजर जनरल विशंबर दयाल। देखिए प्रतीक, हम बहुत चीजों में उलझ जाते हैं, कोई 1962 पास्ट में बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं, कुछ लोग आज के कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं। आज की वर्तमान स्थिति ये है कि पिछले 4-5 महीने से पूरा का पूरा देश इस बात को समझता है कि चाइना और हमारा एक मुठभेड़ की हालत है। मुठभेड़ नहीं, एक्चुअली एक लड़ाई ऑलरेडी हो चुकी है। 15-16 जून को 20 शहीदों ने शहादत दी है देश की
एक जमीन देश की एलसी को मेंटेन रखने के लिए। तो लड़ाई तो जारी है ना, तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। देखिए 1962 में जो हुआ, लेकिन 1967 से 1993 तक जब तक ये ट्रीटीज हम साइन नहीं करने लगे चाइना के साथ, जब तक चाइना की कोई जरूरत नहीं थी, चाइना बैकफुट पे था, क्योंकि 1967 में हमने उसको एक बहुत करारा सबक सिखा दिया था। और 1986 में जब उसने ट्राई किया था, दोबारा से जब उसने ट्राई किया था चंद्रगुंग में, उसको वही जवाब मिला था। ये ट्रीटीज की आड़ में चाइना एक अपना एजेंडा फैलाए जा रहा है। एक तरफ पीसफुली बात करता है, एक तरफ आपसे बातें करता रहेगा, दूसरी तरफ अपना एजेंडा शो करेगा एलएसी पर, और विदेश में दुनिया को अपने आप को ताकत दिखानी है। आज हमें चाइना को सबक सिखाने के लिए 3-4 काम करने चाहिए। एक ये बहुत अच्छा काम किया साउथ ऑफ पेंगोंग त्सो में, चुशुल सेक्टर में जो किया सेना ने, बहुत ही काबिल तारीफ काम है। अब हमें इसी तरह 2-4 काम और करने चाहिए एलएसी पर। हमें इसी तरह इन चाइना को स्पष्ट रूप से विड्रॉ कर लेना चाहिए इन सारी ट्रीटी से, कि अगर आप हमारी सीमा पर 1 इंच घुसोगे तो हमारा सैनिक गोली मारेगा और गोली से बात करेगा, बात से बात नहीं करेगा। सैनिक ज्यादा शरीर से बात नहीं करते, गुस्सा मुक्के से बात नहीं करते। हम पहलवानी करने नहीं गए कि अगर आप विड्रॉ नहीं करेंगे इस ट्रीटी से तो सैनिक के हाथ बन जाते हैं। विड्रॉ दिस ट्रीटी। तीसरा, पूरे के पूरे देश को, पार्लियामेंट को आज बिल्कुल चाइना को एक एग्रेसर डिक्लेयर कर देना चाहिए, और उससे मैं नहीं कह रहा कल ही ट्रेड बंद हो सकता है साहब। $60 बिलियन का हमारा उसके फेवर में ट्रेड है, हम कैसे बंद कर सकते हैं? हम अपनी इकोनॉमी को और स्ट्रेन नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप चाइना की बात में फंसे रहे, एक तरफ वो मीठी बात करता रहे, दूसरा तक आपको, तो आप बहुत स्ट्रेच हो गए, बहुत लंबे स्ट्रेच हो गए। आप पूरी आपकी नेवी मोबिलाइज होगी, पूरी आर्म फोर्सेस मोबिलाइज होगी। हमें ये इस टाइम पर, जब देश कोविड में, जब देश इकोनॉमी से निकलेगा, और यही चाइना की चाल है, आप लोग लड़ते रहो, लेकिन चाइना की चाल यही है कि आपको लंबे टाइम तक स्ट्रेच करके रखे, क्योंकि वो जानता है जम्मू एंड कश्मीर में शांति आने लगी है, टेररिज्म खत्म हो रहा है, तो कहीं तो आपको उलझा के रखे। चाइना आपको उलझाने आया और आप लोग उसमें उलझ रहे हो। स्पष्ट रूप से चाइना से start withdrawing from treaties, boycott him, very well replied, diplomatically, very well replied, very well replied, very well replied sir, very well replied। देखिए वाजपेयी जी कुछ जोड़ना चाहते हैं जी? देखिए ऐसा है कि एक बात का जवाब मैं पैनल पे जितने लोग हैं वो बता दें मुझे, मोदी जी पे विश्वास है कि नहीं, नंबर 1, और मोदी जी एग्रेसिव पर्सनैलिटी है कि नहीं? किसी मामले में देश की सार्वभौमिकता से समझौता किया जा सकता है? आंसर इज नो। सेना सक्षम है, ये सभी मानते हैं। तो इस सरकार जो कार्यक्रम किए हैं अभी सरकार ने, अभी तक 224 ऐप पे बैन लगाया, 200 करोड़ से ज्यादा का जो टेंडर होगा उसमें चाइना सरकार नहीं आएगी। 5G के टेंडर से उसको बाहर कर दिया चाइनीज कंपनी को। देखिए मेरा कहना यह है कि सरकार स्टेप बाय स्टेप चाइना के खिलाफ जो पॉसिबल चीजें अवेलेबल हैं वो की जा रही हैं। और ये बात भी तय है कि इस सरकार ने किसी चाइना सरकार से कोई MOU नहीं किया है। ये बात भी तय है कि राजीव गांधी की फाउंडेशन की तरह एम्बेसी से कोई पैसा इस सरकार ने नहीं लिया है या किसी ट्रस्ट ने नहीं लिया है। इसलिए भरोसा रखना पड़ेगा। और ये हमारे एक्सपर्ट बैठे हुए तो इनको मालूम है कि अगर चाइना ने अपने हथियारों की होड़ लगाई है LAC पे तो हमने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। राफेल हमने अपना तैनात कर दिए हैं, लाखों सैनिक हमारे चले गए हैं। हमने जो सड़कें बनाई हैं कि कांग्रेस के टाइम में शुरू हुई थी, लेकिन वो सड़कें बनाने में जो तत्परता इस सरकार ने दिखाई, ये उसका नतीजा है कि हम नेक टू नेक खड़े हो गए जाके। इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता इस बात को। राइट साहब, सुप्रिया मोदी जी का एक सवाल उन्होंने पूछा, दूसरा मैनेजमेंट, जो हमारा मैनेजमेंट है, सैन्य मैनेजमेंट है, उस पर एक सवाल था जी। सुप्रिया, मुझे तो थोड़ी हंसी आ रही है। वाजपेयी जी इतनी मोदी भक्ति कर रहे हैं, पता नहीं पासवान जी चुनाव साथ में लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं, वो बता दें। लेकिन खैर इस तरह के सवाल और जवाब किसी और शो के लिए रख लेंगे। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि चीन की इतनी बातें कर रहे हैं और वीरता की बात कह रहे हैं, अपनी सेना पे कौन विश्वास नहीं करेगा, अपनी सरकार पे कौन विश्वास नहीं करना चाहेगा। लेकिन यही सरकार
जब दूसरा देश अग्रसर बनता था तो अलग तरह की भाषा बोलती थी, अलग तरह की बात करती थी। यही मोदी जी 2013 में और यही अमित शाह जी कहते थे कि चीन पिकनिक बना के चला जाता है, तब सेना का ये सम्मान नहीं करते थे, ना सरकार का सम्मान करते थे, यही कहते थे चीन पिकनिक बना के चला जाता है। चलो मैं तो उन बातों में पढ़ना भी नहीं चाहती कि लाल आंख और मुंह तोड़ जवाब, इनका मुंह तोड़ जवाब है चीनी ऐप को बैन कर दो, वो भी मैं नहीं पढ़ना चाहती हूँ। मैं कुछ और पूछना चाहती हूँ। चीन को हम धक्का तब देंगे, और ये चीन अकेला नहीं है, ये भी समझ लीजिए, चीन और पाकिस्तान भी मिले हैं, ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं, हम दोनों से डील कर रहे हैं। चीन अपने साथ तो जो कर रहा है लद्दाख में कर ही रहा है, पाकिस्तान की तरफ से बाकी दुष्कर्म कराता है। चीन ने आज हमको हमारे नेबरहुड में अकेला किया, श्रीलंका के साथ वो पैक्ट कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का। बांग्लादेश जो हमारा बहुत पुराना सहयोगी था, वहां पे कॉक्स बाजार में वो सबमरीन बेस बना रहे हैं। नेपाल को उन्होंने अपने इशारों पे नचाया। तो भाई कहीं पर तो चीन से आप थोड़े सुचारू रूप से निपटिए, और ये तो मानिए कि चीन को पढ़ने में आपसे जबरदस्त गलती हुई। आपने चीन से, एक मिनट सर, मैं बीच में नहीं बोली थी, मैं बीच में नहीं बोली थी, मैं आपको नहीं बोलने दूंगी, ये गलत बात है। नहीं, मैं आपको नहीं बोलने दूंगी, ये गलत बात है, इस तरह का डिबेट नहीं करती हूँ, मैं इस तरह का डिबेट नहीं करती हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं भी बोल रही हूँ, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। आपका इतिहास बोलता है, आपका इतिहास बोलता है, बताइए क्या जवाब है आपके पास? कांग्रेस पार्टी ने एमओयू किया कि नहीं किया? उसका जवाब नहीं देंगे, उसका जवाब नहीं देंगे आप। वाजपेयी जी सुप्रिया को बोले, वाजपेयी जी सुप्रिया, वाजपेयी जी सुप्रिया को बोले, वाजपेयी जी बात करने का, ये बोलते रहे, चुप नहीं रहेंगे, तो चुप रहेंगे, नहीं आप 4 बार बोलेंगे, हम 1 बार बोलेंगे, ये कैसे चलेगा? वाजपेयी जी आप क्या, वाजपेयी जी क्या हो गया आपको आज? वाजपेयी जी क्या हुआ? जरूर बताएंगे। वाजपेयी जी क्या हो गया आपको? वाजपेयी जी, ये देश की भक्ति का सवाल है, वाजपेयी देश की भक्ति का सवाल है, वाजपेयी जी आप कैसे कहेंगे? आप कैसे रामविलास पासवान जी को ये बातें कह सकते हैं? नहीं, ये बताइए, ये देश की सवाल हो रही है या मोदी भक्ति का सवाल है? क्या ये वाजपेयी जी मोदी जी ने राम किले की प्राचीर से कहा हम तो फैक्ट बता रहे हैं, आप हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, सवाल करे जा रहे हैं। आप कांग्रेस को गाली देते रहेंगे, मैं सुनती रहूंगी। हम गाली देंगे, हम इतिहास बताएंगे आपका, हम इतिहास बताएंगे, आप उसको डिनाई करिए, हम इतिहास बताएं, आप डिनाई करिए, आप डिनाई नहीं कर सकते, आप डिनाई नहीं कर सकते। तो दूसरे पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए आपको। आई एम सॉरी, सॉरी, आपने क्यों कहा कि हम मोदी भक्ति कर रहे हैं? हमारी अपनी पार्टी है, अपना झंडा है। ऋषि एक मिनट, कूल डाउन ऋषि, कूल डाउन ऋषि, कूल डाउन। वाजपेयी जी सुप्रिया, वाजपेयी जी आज आपको क्या हुआ? क्यों लूज कर दिया पेशेंस आपने? पेशेंस मत लूज करिए, आराम से सुप्रिया, नाउ यू कंप्लीट योर सेंटेंस। सुप्रिया, नहीं हम लोग भक्ति करने वाले लोग दिख रहे हैं आपको? नहीं, कोई नहीं, आप जवाब दे, मैं आपको दे दूंगा टाइम, इसका सुप्रिया के बाद मैं आपको टाइम दे दूंगा। एक्चुअली में प्रेम शुक्ला जी का टाइम था, मैं आपको दे दूंगा, वाजपेयी जी टाइम दे दूंगा आपको, सुप्रिया को सेंटेंस कंप्लीट करने जी। वाजपेयी जी जब आप बोल रहे थे और आप इतिहास को तोड़ मरोड़ के कांग्रेस को गाली दे रहे थे, तो मैं चुपचाप आपकी बात सुनूं, और जब आपसे मैं कोई सवाल करूं तो आप बीच में बोलने लगे। मैंने तो आपके शब्द में नहीं बीच में बोला था, मेरा सिर्फ ये मानना है कि चाइना के साथ मोदी जी की बड़ी आत्मीयता थी, बहुत 18 मीटर के करीब, उनको साबरमती से लेके महाबलीपुरम सब जगह बुलाया, डोकलाम भी हो गया। अरे आपने चीन को ट्रस्ट क्यों किया? चीन पर इतना भरोसा क्यों किया? इस आत्मीयता का क्या मतलब है? आपने इतनी आत्मीयता दिखाई, चीन आज भी आपकी बात मानने को तैयार नहीं। चीन को सबक सिखाना है, और सबक टीवी डिबेट पर बैठकर आप नहीं सिखाइएगा। चाहे प्रेम शुक्ला जी बात करें, चाहे वाजपेयी जी बात करें, इतिहास को तोड़ने मरोड़ने से आपको सबक नहीं सिखाना मिलेगा। इच्छा शक्ति चाहिए सबक सिखाने की। ऑफ कोर्स वो दोनों फ्रंट हैं, डिफेंस का एक दोनों साइड। ऑफ कोर्स मैं सुप्रिया ये बात आपकी मानता हूँ, सुप्रिया ये बात आपकी मैं मानता हूँ, सुप्रिया मैं बात आपकी ये मानता हूँ कि दोनों के लिए एक तो सैन्य प्रबंध है और एक जो डिप्लोमेटिक चैनल है, वो दोनों तरीकों से ही बात होगी। वाजपेयी जी मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ क्योंकि आप रिप्लाई करेंगे, क्योंकि प्रेम शुक्ला जी का टाइम है जी। वाजपेयी जी नाउ यू प्लीज रिप्लाई। वाजपेयी जी कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस सरकार के ऊपर कोई धब्बा किसी तरह का नहीं है, और इस सरकार ने, चाइना ने 2 बार कोशिश की,
दोनों बार हमने माकूल जवाब दिया है। ये सब रिकॉर्ड की बातें हैं। अभी 30 तारीख की रात को उन्होंने कोशिश की, उसको विफल किया गया कि नहीं किया गया। 20 सैनिक शहीद हुए हमारे, उस वक्त अटेम्प्ट किया, हमने विफल किया कि नहीं किया। ये कांग्रेस वाले तो क्या है, सैनिक ही नहीं मारे गए। जब हमने कहा कि ऋषि क्या ऋषि मानने को तैयार नहीं थे। सुप्रिया सैनिक मारे गए, डिनाई कर दोगे आप क्या? नहीं, अब आप बोल रहे हो तो आपको अच्छा लग रहा है। ऋषि मैंने वाजपेयी जी का नाम दिया है। ये सवाल देश का है। भारत और चाइना का क्या बनना है, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। ये पॉलिटिकल पार्टी से अलग है, तो इसलिए इसको भक्ति से न लपेटिए कि मोदी भक्ति कर रहे हैं। हम लोग पॉलिटिकल पार्टी है, अपने विचार रखते हैं और हम वो पार्टी है। प्रेम शुक्ला जी, प्लीज का प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी आपकी पार्टी का नाम ना बार बार। प्रेम शुक्ला जी आपकी पार्टी का। जी जी प्रतीक जी, मेरी समझ में बात नहीं आ रही। सुप्रिया जी तो दूसरों को कहती कि मेरे पीछे मत बोलिए। ये कमोडोर जीजे सिंह के बीच में लगातार बोलती रही, अभी वाजपेयी जी के बारे में बोलती रही। ये काले अंग्रेजों को क्या लगता है कि हम भारतीय जो है कमतर है क्या? काले अंग्रेजों कृपया समझ लो, भारतीय जो है उनका भी सम्मान है और बहस में उनको भी आप जो है कृपया सम्मान देने का कष्ट करें। एक बात। दूसरी बात ये कहती है कि साहब अपने के बीच में बोलने लगी है। तमीज से बात भाई शांति रखिए, संयम रखिए। मैं तो तमीज से बात कर रहा हूँ। चुप 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 आप कर रही थी अभी वाजपेयी जी को चुप चुप आप कर रही थी। अभद्रता का प्रयोग जो है ये कांग्रेस की संस्कृति है। फिर मेरे बीच में बोल रही है। आराम से सुप्रिया 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 प्रेम जी प्रेम जी प्रेम जी प्रेम जी प्रेम जी इस पैनल में प्रेम जी इस पैनल में 3 लोग प्रेम जी इस पैनल में 3 लोग बड़े वरिष्ठ हैं। पैनल जी प्रेम जी दूसरों के बीच में प्लीज मुझे आने दीजिए। नहीं प्लीज प्लीज सुप्रिया मैं जवाब दूंगा। सुप्रिया मैं आपका जवाब दूंगा। सुप्रिया मैं जवाब दूंगा। सुप्रिया मैं जवाब दूंगा आपका। सुप्रिया मैं जवाब दे रहा हूँ आपका। सुप्रिया मैं आपको कहता हूँ चुप रहे, आप चुप रहो। आराम से प्लीज 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 अंग्रेजों को नहीं सिखाएंगी। आप सबको चुप रहो कर रही है। नहीं प्लीज आराम से प्लीज क्या बेचती है आप? आराम से प्रेम जी 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 अंग्रेजों के साथ मिलके खले थे, सबको पता है आपका प्रेम जी प्लीज प्लीज प्रेम जी सुप्रिया प्रेम जी प्लीज दोनों का ऑडियो डाउन करिए। सारे लोगों का ऑडियो डाउन करिए। सारे लोगों का ऑडियो डाउन करिए प्लीज। सारे लोगों का ऑडियो डाउन करिए। सारे लोगों का ऑडियो डाउन करिए। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, सारे लोगों से मैं कहना चाहता हूं, विनय के साथ कहना चाहता हूं, इस पैनल में कम से कम 2 तो डिफेंस एक्सपर्ट हैं जिन्होंने देश की सेवा की है और 3 ऐसे वरिष्ठ लोग बैठे हैं। सुप्रिया मैं आपका एक उसका खासतौर से एक ऐसा जीवन भी रहा जिसमें पत्रकारिता की। आप जानते हैं पत्रकारिता के उसूल भी जानते हैं। मैं आपसे विनय कर रहा हूं। वाजपेयी जी आप वकील भी हैं, तर्क भी देते हैं और बहुत बहुत बढ़िया पैनलिस्ट हैं। पता नहीं आज आप क्यों लूज कर रहे हैं। आराम से मैं सारे विषय में आऊंगा। प्रेम जी आपको आपके बारे में कहने की कोई जरूरत नहीं है। आप बहुत संयम के साथ पूरी डिबेट में बैठे। आप पूरी डिबेट में संयम के साथ पूरी डिबेट में संयम के साथ आप बैठे। बहुत दुखद है, ये बहुत दुखद है, बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। कमोडोर बहुत दुखद है, ये बहुत दुखद है। सुप्रिया प्लीज सुप्रिया प्लीज सुप्रिया प्लीज सुप्रिया प्लीज। अच्छा प्रेम शुक्ला जी आप चुप हो जाएं। प्रेम शुक्ला जी प्लीज चुप हो जाएं। प्रेम शुक्ला जी प्लीज चुप हो जाएं। प्रेम शुक्ला जी मैं कह रहा हूं आपसे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे। प्रेम शुक्ला जी मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे। मैं निवेदन कर रहा हूं। सुप्रिया प्रेम जी सुप्रिया प्लीज। सुप्रिया आप बहुत अच्छे
खड़े थे अंग्रेजों के साथ और ये हमें बताइए काले अंग्रेज, इनकी हिम्मत कैसे होती है करने की? अंग्रेज है आप, चुप चुप बिल्कुल चुप। काला अंग्रेज के लिए आप कितनी बार आरएसएस के हेडक्वार्टर आराम से कूल डाउन, प्लीज कूल डाउन, प्लीज कूल डाउन, प्लीज कूल डाउन, प्लीज कूल डाउन। काला अंग्रेज बुलाने वाले कोई नहीं होते, ये राष्ट्रपति के सर्टिफिकेट बांटने वाले कोई नहीं होते। कमांडोर जे सिंह, 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 हाँ जी कमांडोर जे सिंह। सर मैं आपको बुलाता हूं, मैं आपको इनवाइट करता हूं सर। जितने संवेदनशील, इतना संवेदनशील मुद्दा और बहुत दुखद जो स्थिति हम सामने देख रहे हैं, मैं आना चाहता हूं। प्रेम जी, मैं आपके पास आऊंगा, आपका नाम बुलाया है, आपने बहुत देर तक सब्र के साथ वेट किया, मैं आप ही के पास आऊंगा। और सुप्रिया, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, प्लीज आप सुन लीजिए, मैं आप पर्सनल आपसे निवेदन है, दोनों से निवेदन है, प्लीज दोनों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, मैं निवेदन कर रहा हूं। सर, आपका नाम सुनने से ही शांति हुई है। मैं क्या एक बार प्रेम जी के पास चला जाऊं? अगर आप इजाजत दे देंगे सर, तो मैं प्रेम शुक्ला जी के पास चला जाऊंगा। सर, यू डिसाइड। जय सिंह। मैं दो बातें क्लियर कर देना चाहता हूं। राइट सर, आप बोलिए, क्लियर करिए सर, दो बातें क्लियर करिए सर। राइट सर, दो बातें क्लियर कर दीजिए, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैडम जो सर जल्दी क्लियर करिए, कह रहे कि उन्होंने इस टाइम बांग्लादेश में आ गए चाइनीज, श्रीलंका को अलग कर दिया, ईरान को हाथ में ले लिया, पाकिस्तान के अंदर गवादार पोर्ट बना दिया। ये बातें हमें बिल्कुल मालूम है, गवर्नमेंट को मालूम है, सबको मालूम है, मगर हमको इसको काउंटर करने, क्योंकि वो सॉवरन देश है, उन्होंने क्या किया आपस में हम उसके अंदर तो जा नहीं सकते, क्योंकि अगर देखा जाए श्रीलंका सॉवरन देश है, चाइना सॉवरन देश है, दोनों की आपस में बातचीत एग्रीमेंट हुआ, मगर हम क्या कर रहे हैं उसको काउंटर करने के लिए, वो ये है कि हमने क्वाड के अंदर गए, हमने जापान के साथ, अमेरिका के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ चारों देशों की नेवीज का एक मजबूत संगठन बनाया। इसको काउंटर करने के लिए हमने अपनी पोर्ट प्लेयर के अंदर जो अंडमान कमांड है उसको किया कि अगर जरूरत पड़ी तो मलाक्का स्ट्रेट को हम बंद कर देंगे, हमारे में हिम्मत है, चाइनीज जो शिप आते नहीं जाने देंगे। फिर आप देखिए राइट सर, मैं आपको वेरी वेल रिप्लाइड सर, वेरी वेल रिप्लाइड सर, वेरी वेल स्ट्रेटेजिकली वेरी वेल रिप्लाइड। राइट सर, मैं सॉरी कराची के साथ है, जैसे हमने कराची को खत्म कर दिया था 71 के अंदर, ये गवादार क्या है, कहां से करेगा वो अपना सी पैक का जो आगे वो विस्तार करना चाहता है। राइट सर, प्रेम शुक्ला जी नाम प्लीज कम, प्रेम शुक्ला जी प्लीज नाम कम। देखिए, ऐसी स्थिति थी कि यूपीए के शासनकाल में मालदीव में भी एक हमारा एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर भारतीय कंपनी को निकालकर चीनी कंपनी बैठ गई थी और मालदीव हमको आंखें दिखा रहा था। आज अभी श्रीलंका के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम जो है भारत को प्राथमिकता देंगे रिश्तों में। ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री का आधिकारिक स्टेटमेंट है। बांग्लादेश हमारे साथ, नेपाल से संबंध बिगाड़े किसने साहब? राजीव गांधी की पशुपतिनाथ यात्रा के बाद से ही। और कम्युनिस्टों को वहां पाला किसने साहब? किसने कम्युनिस्टों को पाला जो आज वहां कम्युनिस्ट दंगा नाच कर रहे हैं? उन कम्युनिस्टों को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लाके पाला किसने? तो साहब रोग आपका दिया हुआ और उसके बाद आप ही पूछ रहे हो रोग का निदान कैसे होगा? हम रोग का निदान करेंगे, रोगी कितना भी चीखता रहे चिल्लाता रहे, हम रोग का निदान करेंगे। शुक्ला जी जर्नलिस्ट रह चुके, इतना भी झूठ मत बोला राइट प्रेम जी, थैंक यू सुप्रिया जी, थैंक यू सुप्रिया जी। आज अभी बस सिर्फ इतना ले से फिर होगी मुलाकात दिल्ली में, बने रहिए हमारे साथ।